हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉपर डेफिशिएंसी एंड इट्स थेरेपी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। कि कॉपर की डेफिशिएंसी कैसे होती है, क्या इसके कारण होते हैं और कैसे हम इसको विद द हेल्प ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री हम इसको जो है ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आता है कि कॉपर डेफिशिएंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कॉपर की अमाउंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो साइको सोशियोलॉजिकल जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे उन फंक्शंस को क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। दूसरा, कॉपर प्ले अ वाइटल रोल इन आयरन मेटाबॉलिज्म, न्यूरो डेवलपमेंट, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन। यानी कॉपर जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर, हमारे न्यूरो डेवलपमेंट के अंदर, हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो प्ले रोल इन फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। और जो हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम हो गया, उसके अंदर भी कॉपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम वो 8 मार्क्स का ही आएगा। तो इसके अंदर इतना कंटेंट सफिशिएंट होगा। तो पहले तो ये बता दो कि कॉपर डेफिशिएंसी का मतलब क्या है। कॉपर डेफिशिएंसी का मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर कॉपर की कमी हो गई। कमी होने से जितने भी साइको सोशियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो सारे क्या हो गए, यहाँ पर इनहिबिट हो गए। कॉपर जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर, न्यूरो डेवलपमेंट और जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम हो गया या फिर जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हमारे पास आता है कॉजेज़ ऑफ कॉपर डेफिशिएंसी। कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी है तो उसके कॉज क्या होंगे, यानी कि उसके कारण क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, यानी कि जो भी डाइट हम ले रहे हैं उसके अंदर क्या हो, कॉपर की डेफिशिएंसी हो। या हम कह सकते हैं कि जो भी फूड हम ले रहे हैं, जो भी डाइटरी फाइबर हम इनटेक कर रहे हैं उसके अंदर कॉपर की क्या है, डेफिशिएंसी है। उस डाइट के अंदर कॉपर की कमी है तो वो क्या कहलाएगा, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक। नेक्स्ट हमारे पास है मैला एब्जॉर्प्शन। मैला एब्जॉर्प्शन एक कंडीशन होती है जैसे जो हमारे सिलेलिक डिजीज़ होती है या फिर क्रोनस डिजीज़ या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कैन इम्पेयर कॉपर एब्जॉर्ब। तो वहाँ पर क्या होता है, कॉपर का प्रॉपर जो एब्जॉर्बमेंट है वो यहाँ पर नहीं हो पाता। नेक्स्ट इसमें आता है अगले अगर कॉज की बात करें, दैट इज़ एक्सेसिव जिंक सप्लीमेंट। यानी कि हमने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रखा है, जिंक सप्लीमेंट ले रखा है। हाई लेवल ऑफ जिंक कैन इंटरफेयर विद कॉपर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इन द गट। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर हमारी डाइट के अंदर हमने हाई लेवल जिंक डाइट ले रहे हैं, यानी ऐसी डाइट जिसके अंदर जिंक का कंटेंट काफ़ी है, तो वो कॉपर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके लिए जिंक जो है वो कॉपर के लिए किसकी तरह काम करता है, एज ए कॉम्पिटिटिव इनहेबिटेट, मतलब हमारे गट के अंदर, और उसको इंटरफेयर नहीं करने देता कॉपर को। उससे नेक्स्ट कॉज हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। कंडीशन लाइक मैनकेस डिजीज़ हो गई, ये हमारे कॉपर एब्जॉर्प्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे कॉपर डेफिशिएंसी के, तो एनीमिया हो गया, न्यूट्रोफीनिया हो गया। न्यूट्रोफीनिया के अंदर जो वाइट ब्लड सेल है, WBC का जो काउंट है वो कम हो जाता है। उसके बाद जैसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए, बोन फ्रैक्चर, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शंस। तो ये सारे क्या है, इसके सिम्टम्स हैं कॉपर की डेफिशिएंसी के लिए। अब हमने कॉपर की डेफिशिएंसी देख ली क्या होती है, उसके कारण देख लिए क्या क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स देख लिए, उसके लक्षण देख लिए हमने क्या क्या होते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट, थेरेपी क्या है उसके लिए। तो थेरेपी एंड ट्रीटमेंट इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, फर्स्ट है कॉपर सप्लीमेंट्स। तो कॉपर सप्लीमेंट्स का लेना पड़ेगा। कैसे हो सकते हैं, ओरल सप्लीमेंट। ओरल सप्लीमेंट जो कि हम टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर ग्लूकोनेट, कॉपर क्लोराइड, दीज आर अवेलेबल एज टैबलेट, कैप्सूल और लिक्विड फॉर्मुलेशन। यानी कि अभी जो जितने भी मैंने नाम बोले ये सारे एज ए टैबलेट हो सकते हैं, कैप्सूल्स हो सकते हैं, या फिर इनका हमें लिक्विड फॉर्मुलेशंस भी हमें यहाँ से प्रोवाइड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइटरी चेंजेस। यानी कि जो भी हम डाइट इनटेक कर रहे हैं उस डाइट के अंदर हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जो क्या हो, कॉपर रिच हो। जैसे कि उसके अंदर नट्स हो गए, सीड्स हो गए, होल ग्रेन, डार्क लीफी वेजिटेबल्स हो गई। तो ये सारी किसके अंदर आ जाएंगी, डाइटरी चेंजेस के अंदर।
ये तो कोई ऑरल सप्लीमेंट या फिर डाइटरी चेंजेस के बारे में। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्मोकाइनेटिक्स एंड बायो अवेलेबिलिटी। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है, कॉपर जो है उसका एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कॉपर का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सो इट्स एब्जॉर्प्शन कैन बी हिंडर्ड बाय एक्सेसिव जिंक इनटेक। तो यानी कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें जिंक की अमाउंट ज़्यादा है, तो वो क्या करती है, जो एब्जॉर्प्शन है कॉपर का हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या कर देती है, हिंडर्ड कर देती है, यानी उसको रोक देती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कॉपर इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम बाउंड टू प्रोटीन लाइक सेरुलोप्लाज्मिन एंड एल्ब्यूमिन एंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लीवर, ब्रेन एंड मसल्स। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कॉपर हमने इनटेक किया उस कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर इज़ प्राइमरली एक्सक्रेटेड थ्रू बाइल इनटू द फीसेस विद द माइनर अमाउंट ऑफ फ्लो थ्रू यूरिन, यानी कि यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रीट होता है या फिर बाइल इनटू फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे या हम कह सकते हैं कुछ थेरेपी थी जो हम अपना सकते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग कुछ रिसर्च और कुछ डेवलपमेंट्स हुए। तो फर्स्ट है कीलेशन थेरेपी यूज्ड इन केसेस ऑफ कॉपर टॉक्सिसिटी, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉपर की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस केस के अंदर हम कौन सी थेरेपी यूज़ करेंगे, इट विल बी कीलेशन थेरेपी। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव कॉपर डिलीवरी एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कॉपर की डिलीवरी क्या हो, प्रॉपर हो सके, यानी कि हर पार्ट के अंदर जहाँ कॉपर की नीड है वहाँ तक कॉपर आसानी से पहुंचा जाए और वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो। तो ये इसके लिए हम इस रिसर्च और डेवलपमेंट में हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम इंक्लूड करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी को। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आती है हमारे पास जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर क्या है, गिविंग पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग कॉपर मेटाबॉलिज्म लाइक मैनकेस डिजीज़। इसके अंदर क्या होता है, गिविंग पोटेंशियल ट्रीटमेंट। अब जीन थेरेपी है, जीन जो है ना वो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, तो उसके डिसऑर्डर के लिए ये धीरे धीरे काम करता है। तो पोटेंशियल ट्रीटमेंट, यानी यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है इस डिसऑर्डर को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्लिनिकल कंसिडरेशंस भी हैं कुछ, कि क्लिनिकल कंसिडरेशन क्या है कॉपर की डेफिशिएंसी को ठीक करने की। तो पहला डोजेज, द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउ फॉर कॉपर वेरीज बाय एज, सेक्स एंड लाइफ स्टेज। जो डोज दी जाती है कॉपर की डेफिशिएंसी को कम करने की वो किसके रिगार्डिंग दी जाती है, आपकी एज, आपका सेक्स और आपकी लाइफ स्टेज, मतलब आपको कितने साल के, उस बेसिस पे आपको दी जाती है। ऐसा नहीं कि हमें पता लगा कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी है देन हमने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया, तो ऐसे नहीं, इसको रिकमेंडेड करते हैं डॉक्टर्स के द्वारा हमारी एज, सेक्स और जो लाइफ स्टेज है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। Over supplement of copper can lead to toxicity, presenting with symptoms such as gastrointestinal distress, liver damage and neurological problems. Side effect, अब हर चीज़ अगर हम इतनी हाई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके कुछ क्या होते हैं यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस हो गया, हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कॉपर लेवल इज एसेंशियल स्पेशली इन पेशेंट एट द रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, यानी कि जिन भी पर्सन के अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी है उन पर्सनस के अंदर रेगुलर कॉपर के लेवल की चेकिंग करवाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद है और अंडरगोइंग लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट टू अवॉइड बोथ डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। अगर इन समरी के अंदर बात करें तो कॉपर डेफिशिएंसी ऑल्दो लेस कॉमन देन जिंक डेफिशिएंसी, जो कॉपर की डेफिशिएंसी है ना वो थोड़ी कॉमन है एज़ कम्पेयर टू जिंक डेफिशिएंसी। इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इशू इफ़ नॉट एड्रेस्ड। अगर हमने इसको प्रॉपर टाइम पे एड्रेस नहीं किया तो ये हमें सीरियस हेल्थ इशू कॉज कर सकती है। इफेक्टिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व डाइटरी चेंजेस एंड अप्रोप्रिएट सप्लीमेंटेशन
इंटरवेंशन गाइडेड बाय एडवांस इन मेडिसिनल केमिस्ट्री टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड सेफ्टी। तो यानी कि इफ़ेक्टिव जो मैनेजमेंट होता है हमारी डाइटरी चेंजेस के अंदर, या फिर हम जो सप्लीमेंट ले रहे हैं किसी भी गाइडेड डॉक्टर के रिगार्डिंग, तो वो क्या है हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कॉपर की डेफिशिएंसी को कम करने के अंदर। अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम इतना कंटेंट लिखेंगे तो आई थिंक इसके अंदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।